नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, तो वहीं मोदी सरकार जनता के टैक्स का लाखों करोड़ों का पैसा मोदी का चेहरा चमकाने में लगा रही है। नए भारत की जो तस्वीर मोदी सरकार पेश कर रही है, उसकी कल्पना देश की जनता ने भी नहीं की थी। अब आपको दिखाएंगे नए भारत की वो तस्वीर जिसे देखकर मोदी से सीधा सवाल जनता पूछ रही है, और मोदी है कि जनता के सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपके पैसे से मोदी का चेहरा चमकाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं, और वो भी करदाताओं के पैसे की बर्बादी के तहत उसको देखा जा रहा है। देखिए, अब आपको बताते हैं किस तरीके से आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए यह आरटीआई, ध्यान से देखिए। आप इसमें देख रहे होंगे दूसरे पॉइंट पर कितना अमाउंट खर्च हुआ है सेल्फी पॉइंट बनाने में, वो साफ साफ नजर आ रहा है। आरटीआई के जवाब में आरटीआई का जो जवाब आया है उसके मुताबिक श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, और जिसका खर्च अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो 1,25,000 रुपए लिखा हुआ है। जबकि श्रेणी सी के जो स्टेशन हैं उनके लिए जो स्थायी सेल्फी बूथ बनाए गए हैं उसका खर्च जो है वो 6,25,000 रुपए आया है। यानी कि एक जो अस्थायी या स्थायी जो बनाए गए हैं उसमें 1,25,000 और इसी के साथ क्रमशः 6,25,000 जो खर्च है वो आया है। अगर एक स्टेशन पर एक बूथ बनाया गया है तो उस बूथ का खर्चा अगर वो अस्थाई है तो फिर 6 लाख से ज्यादा है, 6,25,000 रुपए है, और अगर अस्थाई है तो 1,25,000 रुपए है। अब आप समझ सकते हैं कि जो तमाम स्टेशनों पर ये बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट जो बनाए गए हैं, इसका पूरा खर्चा कितना आया होगा। अब इसको लेकर आगे खुलासा करेंगे कि कितना टोटल खर्चा आया है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का चेहरा चमकाने के लिए जो बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है, एक तरीके से बीजेपी की सरकार ने खेला है, अब ये उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए ये कहा है, खड़गे ने जो ट्वीट किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उन्होंने ये लिखा है कि मोदी सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3D सेल्फी पॉइंट स्थापित करना करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी लिखा है कि सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट स्थापित करने का आदेश देकर बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया है। इंग्लिश में उनका यह ट्वीट है, लेकिन हिंदी में क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए राशि नहीं दी है। विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है, लेकिन इसमें इन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारता पूर्वक सार्वजनिक धन खर्च करने का दुस्साहस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने हमला बोला, और कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस तरीके से मोदी सरकार को यहां पर किस तरीके से उन पर हमला बोला है, और लगातार मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर घिर रही है। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो कुछ भी हमला बोला है और जिस तरीके से मोदी सरकार घिर रही है ये अलग मामला है, लेकिन जनता के टैक्स का पैसा जो खर्च हो रहा है आखिर कितने का खर्चा आया है इस पर भी बात करते हैं कि सेल्फी पॉइंट को लेकर कितना खर्चा आया है। इसकी चर्चा जो है वो कर लेते हैं आगे कि किस तरीके से मोदी सरकार आपके पैसे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का चेहरा चमकाने के लिए कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी अजय बॉस ने यह आरटीआई दायर की थी, जो आप बगल में देख रहे हैं, और जिसके जवाब में जो वहां से जवाब आया है वो हैरान करने वाले खुलासे कर रहा है। दरअसल इसके जवाब में सेंट्रल रेलवे के उप महाप्रबंधक अभय मिश्रा ने बताया है कि हमने 5 डिवीजनों मुंबई और भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर में 50 रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3D सेल्फी बूथ लगाए हैं। अब ये वो है जो अस्थाई है, आप समझ सकते हैं 50 सिर्फ ये महाराष्ट्र में जो अस्थाई बूथ बनाए गए हैं वो हैं। अब खर्चा जो है आप यहां से काउंट कर सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार लाखों करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा चमकाने में खर्च कर रही है। आरटीआई में यह भी आगे बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कल्याण, नागपुर जैसे कैटेगरी ए के 30 स्टेशनों पर अस्थायी बूथ लगेंगे, जबकि लातूर और कोपरगांव जैसे कैटेगरी सी के 20 स्टेशनों पर परमानेंट बूथ इंस्टॉल किए जाएंगे। अब यह भी बताया गया है
कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो के कैटेगरी ए के बूथों के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति बूथ और कैटेगरी सी के सेल्फी बूथों के लिए 6.25 लाख रुपए प्रति बूथ की दर से पैसा मंजूर किया गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दिया है। अब इस खर्चे में कोई टैक्स शामिल नहीं है, यह भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल रेलवे ने इन बूथों के लिए कुल 1 करोड़ और 62 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये सिर्फ सेंट्रल रेलवे की तरफ से बताया गया है। वहीं उत्तरी रेलवे ने एक दूसरी आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम मोदी की तस्वीर वाले सेल्फी बूथ रेलवे स्टेशनों पर 100 जगहों पर लगाए जाएंगे। नई दिल्ली, अयोध्या, देहरादून और चंडीगढ़ जैसे कुछ रेलवे स्टेशनों पर 1 से ज्यादा सेल्फी बूथ भी लगे हैं, यानी कि एक रेलवे स्टेशन पर 1 से ज्यादा भी बूथ बनाए गए हैं। अब अजय बॉस ने साउथ रेलवे से भी आरटीआई के जरिए बूथों की जानकारी मांगी थी, लेकिन 6 डिवीजन में से सिर्फ एक डिवीजन से जवाब आया है, जिसमें बताया गया है कि डिवीजन के 11 स्टेशनों पर बूथ लगाए जाएंगे। अब आप काउंट कर सकते हैं कि किस तरीके से अथाह पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पॉइंट बनाने में खर्च किया जा रहा है, और इसका खुलासा लगातार आरटीआई के जरिए हो रहा है। अजय बॉस के मुताबिक आगे भी जो कुछ उन्होंने बताया है वो काफी हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और पश्चिम रेलवे ने जवाब में सेल्फी बूथ लगाने में आए कुल खर्चे का खुलासा ही नहीं किया है। यह भी नहीं बताया है कि किन एजेंसियों को यह काम सौंपा गया है, मतलब किस एजेंसी को काम दिया गया है, कितना पूरा खर्च हुआ है, इसका भी जवाब अभी नहीं मिला है। लेकिन जो कुछ भी जवाब मिला है, एक सेल्फी बूथ बनाने में जितना खर्च आया है, अगर आप उसका अंदाजा लगाएं कि टोटल किस तरीके से बनाने के आदेश दिए गए हैं, तो ये काफी जो रकम है वो काफी हो जाती है, और ये सब कुछ जनता के टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार के सेल्फी पॉइंट पर सवाल खड़ा हुआ हो। इससे पहले अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने इसके सभी विभागों यानी कि तीनों सेनाओं और डीआरडीओ जैसे संस्थानों को कुल 822 जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्देश दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि सेल्फी बूथ के जरिए रक्षा मंत्रालय की सरकारी योजनाओं और किए गए कामों को जनता के सामने लाया जाएगा। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग का यह भी कहना था कि इन सेल्फी बूथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो भी शामिल की जा सकती है। अब इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इसे बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक उपयोग बताया है, जो कि खड़गे का जो ट्वीट था वो पढ़कर हमने सुनाया था। इसी की बात वो वहां पर कर रहे थे, इसी की चर्चा उनके द्वारा की गई है। अपने ट्वीट में जिक्र जो है वो इसी बात का किया गया है। अब इतना ही नहीं बल्कि इसी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने भी देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मोदी सेल्फी पॉइंट लगाने को कहा था, और इसके लिए एक डिजाइन भी तैयार किया गया था। इस निर्देश की खूब आलोचना हुई। कई यूनिवर्सिटीज ने सरकार के प्रचार वाले सेल्फी पॉइंट लगाने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद यूजीसी ने डिजाइन जो है वो वापस ले लिया। कांग्रेस ने भी इस पर जमकर हमला मोदी सरकार पर बोला था। अब मोदी के कटआउट वाले रेलवे स्टेशनों का हाल क्या है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीर, ये नए भारत की तस्वीर है जो मोदी सरकार पेश कर रही है। लाखों करोड़ों का खर्च मोदी का चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन स्टेशन की दुर्दशा आप देखिए, वो बेहाल है। जनता जमीन पर पड़ी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए ना कि हाड़ कपाती ठंड में जनता ट्रेनों के इंतजार में बेबस लाचार पड़ी है, और मोदी जी लाखों के कटआउट में ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से कटआउट जो है वो लगा हुआ है और सामने जमीन पर लोग पड़े हुए हैं। अब जनता के इस दुख दर्द को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया। किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। निजीकरण के द्वार खोल दिए गए हैं। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर एवं सुलभ रेल यात्रा? ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से दागा गया है, लेकिन उन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर। ये सवाल जो है बड़ा सवाल राहुल गांधी की तरफ से दागा गया है। मोदी सरकार को यहां पर राहुल गांधी ने घेरा है और जनता के जो आम मुद्दे हैं उस पर उन्होंने बात की है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया और नए भारत की तस्वीर पेश करते हुए सेम तस्वीर उन्होंने दिखाई है। अब सुप्रिया श्रीनेत का जो है ट्वीट वो भी आप देखिए, नया भारत लिखा हुआ है कैप्शन में और नीचे ये तस्वीर है। तस्वीर में हमने आपको पहले भी बताया किस तरीके से नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे हैं और जमीन पर जनता जो है ट्रेनों का इंतजार करती हुई वो पड़ी हुई है, और किस तरीके से जो रेलवे की दशा दुर्दशा है वो बयां हो रही है इस तस्वीर में।
वहीं रेलवे के लेट लतीफी से परेशान कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा है कि प्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, राजधानी 12441 जिसे 10:40 सुबह पर दिल्ली पहुंच जाना था, लेकिन यह अभी भी मथुरा और दिल्ली के बीच कहीं जंगल में खड़ी है। जब राजधानी जैसी ट्रेनों का यह हाल है तो बाकी ट्रेनों का क्या कहा ही जाए। और इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने रेल मिनिस्ट्री को यहां पर टैग किया है और सवाल पूछा है कि क्या ट्रेन से यात्रा करने पर ऐसा दुख झेलना पड़ेगा। यह बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया गया। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार जो दशा दुर्दशा है ट्रेनों की वो बयां हो रही है। एक तरफ वंदे भारत और तमाम जो है ट्रेनों को लेकर मोदी सरकार वाहवाही लूट रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रेलवे की तस्वीर बदल गई है। लेकिन जिस तरीके से लेट लतीफी सामने आ रही है और जो सेल्फी पॉइंट के नीचे जनता जमीन पर पड़ी हुई है वो बयां कर रही है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। जनता के जो आम मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी को घेर रही है और मोदी सरकार को जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहां करना है इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने के लिए जनता का टैक्स का पैसा खर्च किया जाएगा तो सवाल खड़े होंगे। और जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है नए भारत की तस्वीर, जिस नए भारत की बात मोदी सरकार कर रही है वो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।